खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते चले, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है कैबिनेट मीटिंग। दरबार मूव के बाद उमर कैबिनेट की होगी पहली मीटिंग। 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। जराए के हवाले से खबर सामने आ रही है, जम्मू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होगी कैबिनेट मीटिंग। जराए ने कहा कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले होने की उम्मीद। रिजर्वेशन पॉलिसी होगी मीटिंग का मेन एजेंडा। नौकरी और तालीम में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाए जाने की उम्मीद है। ओपन मेरिट को 40% तक बढ़ाने का हदफ। रिजर्वेशन रूल्स में तब्दीली का मंसूबा बना रही है हुकूमत। पसमानदा इलाकों में रहने वालों को जायज नुमाइंदगी देने का मंसूबा है। ओपन मेरिट के लिए दीगर कैटेगरी से 10% होगी कमी। SC, ST, OBC कोटा में नहीं होगी छेड़छाड़। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किस वजह से ये कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाई है? देखिए, जो सोर्सेज से खबर निकल के बाहर आ रही है उसमें पता लग रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर मुख्यतः ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें EWS और RBA यानी कि रूरल बैकवर्ड एरिया और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को एक फिक्स जो रिजर्वेशन के अंदर लाने की जो है वो सरकार कोशिशें कर रही है। साथ ही साथ रिजर्वेशन मेरिट बेस पर भी जो जॉब्स को लेकर जितनी भी जॉब्स होती है उसमें मेरिट बेस पर लोग जो है वो क्वालिफाई कर सके, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। मोरओवर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मुद्दा बड़ी समय से बना हुआ है और ऐसे में अगर हम लोअर एरिया आप कहें कि कैटेगरीज की बात करें तो वो लोग रिजर्वेशन बहुत हकदार भी हैं और कई दफा उनको पढ़े लिखे बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा मिलता भी है, लेकिन इसमें भी कई चीजों के लिए अड़चने आती हैं। ऐसे में उन अड़चनों को दूर करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की कल जो है अहम कैबिनेट मीटिंग के तहत ये रिजर्वेशन के ऊपर बैठक होने वाली है और बैठक सुबह जो है सिविल सेक्रेटेरिएट में होगी और मॉर्निंग में शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकल के आता है, नतीजा क्या निकलता है मीटिंग का और क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए और जो एक्चुअल में जरूरतमंद है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, उसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है कि उनको लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाए और उसी प्रयास को लेकर ये बैठक की जा रही है। ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि ये कैबिनेट मीटिंग जो है ये कहाँ पर मुनक्किद की जाएगी और किस वक्त है ये मुनक्किद की जाएगी? अर्शिदा, ये मीटिंग जो है ये जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में होगी और सुबह लगभग 9 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो मीटिंग लगभग माना जा रहा है कि 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटे तक चल सकती है, जिस तरह से इसमें और भी कई चीजें डिस्कस हो सकती है, क्योंकि मोरओवर इसमें रिजर्वेशन का ही जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करने की बातचीत सामने आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार और भी कई सारी चीजों को लेकर कामकाज की तैयारियां कर रही है या फिर आगे प्लानिंग कर रही है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इसमें जो अभी सोर्सेज के अकॉर्डिंग खबर निकल के आ रही है उसमें यही कहा गया कि रिजर्वेशन को लेकर इसमें जो है वो मीटिंग को लेकर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी चलिए ख्वाहिश, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपोरा गुरेज बगतौर के जंगल में आग लगी है। 6 दिनों से जंगल में लगी है आग। 70 से 80% आग पर काबू पाया गया है। आग बुझाने में सभी एजेंसी जुटी है। बांडीपोरा के गुरेज बगतौर इलाके में लगी है आग। जंगल की आग आज 6ठे दिन में दाखिल हो गई है। अफसरान के मुताबिक आग पर 70 से 80% काबू पा लिया गया है, जबकि बाकी बच्चे इलाकों में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी है। मुहिम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल है। मुतासर इलाकों तक सड़क न होने के सबब टीमों को पैदल ही काम करना पड़ रहा है। आग ऊपरी जंगली इलाकों में फैल गई है। ग्राउंड टीम्स पौधों और झाड़ियों को साफ कर रही हैं और मैनुअल आलात का इस्तेमाल करके आग के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। अफसरान ने कहा कि मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आती। आग बुझाने के बाद मुतासर इलाकों का असेसमेंट किया जाएगा। बांडीपोरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांडीपोरा के गुरेज बगतौर में लगी है आग।
जंगल की आग आज छठे दिन में दाखिल हो गई है। अफसरान के मुताबिक आग पर 70 से 80% काबू पा लिया गया है, जबकि बाकी बचे इलाकों में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी है। मुहिम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल है। मुतासर इलाकों तक सड़क न होने के सबब टीमों को पैदल ही काम करना पड़ रहा है। आग ऊपरी जंगली इलाकों में फैल गई है। ग्राउंड टीम्स पौधों और झाड़ियों को साफ कर रही है और मैनुअल आलात का इस्तेमाल करके आग के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही है। 4-5 दिनों से जो हमारे बख्तौर के जंगलात में आग लगी हुई है, इसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ है। हालांकि इस आग को बुझाने में इसमें आम लोगों का एक अच्छा रोल रहा। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार है और हमारी जो इंडियन आर्मी है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इन्होंने मिलकर एक इसमें बहुत अच्छा काम किया इस आग को बुझाने में। और कहीं जाके आज इस आग में थोड़ी सी जो है राहत मिली है, थोड़ा जो है कंट्रोल दिखाई देता है। तो इस आग की जो वजूहात है अभी तक इसमें पता नहीं चला है, ये आग जो है वो कैसे लगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एहलकार है वो लगे हुए हैं, इसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है कैसे लगी। ओवरऑल अगर पूरे गुरेज की हम बात करें, इस वक्त जो है ड्राई जो मौसम चल रहा है, इसमें आग लगने के काफ़ी वारदात जो है वो पेश आते हैं। कहीं भी कोई थोड़ी सी चिंगारी अगर दिखाई दी, उसमें जो आग भड़क उठने का खतरा लाक होता है। तो यहाँ पर ये लोग जो है उन्होंने काफ़ी आम लोग जो है उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की इस आग को बुझाने में। और साथ ही साथ इसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी इसमें इनका भी जो है एक अहम रोल रहा। बांडीपोरा गुरेज बख्तौर के जंगल में आग लगी है। 6 दिनों से जंगल में लगी है आग। 70 से 80% आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में सभी एजेंसी जुटी हैं। बांडीपोरा के गुरेज बख्तौर इलाके में लगी जंगल की आग आज छठे दिन में दाखिल हो गई है। अफसरान के मुताबिक आग पर 70 से 80% काबू पा लिया गया है, जबकि बाकी बचे इलाकों में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी है। मुहिम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल है। मुतासर इलाकों तक सड़क न होने के सबब टीमों को पैदल ही काम करना पड़ रहा है। आग ऊपरी जंगली इलाकों में फैल गई है। ग्राउंड टीम्स पौधों और झाड़ियों को साफ कर रही हैं और मैनुअल आलात का इस्तेमाल करके आग के फैलाव को रोकने की कोशिश भी कर रही है। अफसरान ने कहा कि मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आती। आग बुझने के बाद मुतासर इलाकों का असेसमेंट भी किया जाएगा। वहीं इस बीच आपको बता दें, बांडीपोरा गुरेज बख्तौर के जंगल में आग 6 दिनों से जंगल में लगी है आग। 70 से 80% आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में सभी एजेंसी जुटी है। बांडीपोरा के गुरेज बख्तौर इलाके में लगी जंगल की आग आज छठे दिन में दाखिल हो गई है। मजीद आपको बताते चले, अफसरान के मुताबिक आग पर 70 से 80% काबू पा लिया गया है, जबकि बाकी बचे इलाकों में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी है। मुहिम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल है। मुतासर इलाकों तक सड़क न होने के सबब टीमों को पैदल ही काम करना पड़ रहा है। आग ऊपरी जंगली इलाकों में फैल गई है। ग्राउंड टीम्स पौधों और झाड़ियों को साफ कर रही हैं और मैनुअल आलात का इस्तेमाल करके आग के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही है। कश्मीर के जंगल में आग, केनाल जंगल में लगी है खौफनाक आग। आग बुझाने की कोशिश जारी है। राहमल रेंज से इजाफी टीम्स भी मुहिम में जुटी। जंगल को महफूज करने की कोशिश जारी। कश्मीर में लगातार सूखे के सबब राहमल रेंज के केनाल जंगल में जंगल की खौफनाक आग लगी है। आग को काबू में करने के लिए पूरे केनाल फॉरेस्ट डिवीजन के साथ राहमल रेंज से इजाफी टीम्स भी मुहिम में जुटी है। अफसरान ने बताया कि सभी मुत्तलिक एजेंसीज मिलकर आग के फैलाव को रोकने और जंगल को महफूज करने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, राहमल रेंज से इजाफी टीम्स भी मुहिम में जुटी। जंगल को महफूज करने की कोशिश जारी है। कश्मीर में लगातार सूखे के सबब राहमल रेंज के केनाल जंगल में जंगल की खौफनाक आग लगी है। आग को काबू में करने के लिए पूरे केनाल फॉरेस्ट डिवीजन के साथ राहमल रेंज से इजाफी टीम्स भी मुहिम में जुटी हैं। अफसरान ने बताया कि सभी मुत्तलिक एजेंसीज मिलकर आग के फैलाव को रोकने और जंगल को महफूज करने की कोशिश कर रही हैं।
लीलम जंगल। ये लीलम का एक टैंक के पास में एक यहाँ आग लगी है। यहाँ पे भी लोकल भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल होगा अभी। वहीं इस बीच आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, कश्मीर के जंगल में आग के नाल जंगल में लगी है खौफनाक आग। आग बुझाने की कोशिश जारी है। राहमल रेंज से इजाफी टीम्स भी मुहिम में जुटी हुई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुफवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे राहमल रेंज कहां पे वाक़ है और ये आग की वजूहात क्या है, कैसे आग लगी है? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सर्द जिले कुपवारा की, हम बात करेंगे डिवीजन कालपुरा की और रेंज रामाल। ये इलाके रामाल में किन्नल का एक इलाका बताया जाता है कि वहाँ पे कल शाम देर गए वहाँ पे जंगल में एक खौफनाक आग लगी है, जिसकी फौरन वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या मुकामी लोगों की बात करें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितने भी अमले चाहे प्रोटेक्शन की बात करें या टेरिटोरी वो वहाँ पे पूछा आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि कश्मीर में जिस वक्त सूरत हाल देखने को मिल रही, चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ से या दक्षिण से लेकर, तो यही सूरत हाल है कि हर जगह कश्मीर की जंगलों में आग लगी हुई है। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कश्मीर में खुशक सोली का जो मौसम चल रहा है कि पिछले कई महीने से यहाँ पे जो खुशहाली का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे जंगल में आग नमूदार होती है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, बाकी जो भी अमला इंडियन आर्मी की बात करें या मुकामी लोग, तो वो अंतिम कोशिश करते हैं कि कैसे इस कौमी सरमाया को बचाया जाएगा। ओवरऑल ये हम देख सकते हैं कि आग की वजह क्या हो सकती है, खासकर इन दिनों में। अगर बात करेंगे कश्मीर की बात करेंगे, सारे जिले कुपवारा की, ओवरऑल की बात करें, इन दिनों को ज्यादातर सीजन जो कोयला बनाने में जंगलों की तरफ रुख करते हैं, खासकर जो यहाँ की मुकामी औरतें या जो भी हो वहाँ कोयलों के, तो कहीं न कहीं वहाँ पे चिंगारी रह सकते हैं। या जो भी बच्चे यहाँ पे ट्रैकिंग पे जाते हैं, वहाँ पे जब सर्दी ज्यादा होती है वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जब शाम को वो वापस लौटे तो कहीं ना कहीं चिंगारी रह सकती है, उसकी वजह से आग में इजाफा जंगल को देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करेंगे, चाहे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डिवीजन की बात करें या डिवीजन लंगेट की बात करें, तो इन्होंने मस्जिदों में या बाकी जगहों पे ये भी ऐलान किया कि आप जंगलों की तरफ रुख ना करें। अगर जागते भी जंगलों की तरफ है, वो आप तो आग जलाने से परहेज करें, क्योंकि चिंगारियां कई बार आजकल सर्दी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे उलमा की बात करें या मस्जिदों की बात करें, चौराहे में कहीं भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं कि ताकि जंगलों की तरफ ना रुख ना किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं चिंगारी रह सकते जो जंगलों को अपनी लपेट में ले रहा है। तो काफी इन दिनों जब भी जंगल में, ये भी देखा जाता है कि जब भी जंगलों में आग लगी तो काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, चाहे कि वो मुकामी लोग है या जो पुलिस एहलकार है या फॉरेस्ट अमला है, क्योंकि उनके बात नहीं होते जिससे वो जंगलों में। एजाज, जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें सामने आ रही है और लोगों की मदद कर रही है, और साथ में अगर हम मकामी लोगों की भी बात करेंगे तो वो भी मदद कर रहे हैं इस आग को बुझाने में। साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी रेस्क्यू टीम्स है जो सामने आ रही हैं और क्या कुछ इकदामात उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं। जी फर्स्ट से अगर मैं बात करूंगा, जब कल शाम देर गई जो किन्नल रामहाल की हम बात करें, जहाँ पे आग लगी हुई, तो यूं ही ये खबर फैली तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुंचे, जो मुकामी जो फॉरेस्ट अमला होते जो ड्यूटी होते वहाँ पे, उसके बाद जो वहाँ पे कंसर्न जो पुलिस स्टेशन विलगाम है जिसकी SHO हेड करता था मुदस्सिर, वो भी वहाँ पे पहुंचे और फायर सर्विस डिपार्टमेंट वहाँ पे, तो काफी अंत के बाद वहाँ पे उन्होंने आग को काबू पा लिया गया। लेकिन ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि जब भी कहीं पे आग लग जाती है तो मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस अमला या इंडियन आर्मी या जो भी होते हैं वो इस कौमी सरमाया को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमने आला अफसर से बात की, अब जंगल के कितने हिस्से में एजाज अगर हम बात करें तो कितने एरिया को नुकसान पहुंचा है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से? जी फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया जिसको कल शाम देर गई आग लगी, वहाँ पे बताया जाता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की जो एहते में वो आग लगी हुई थी। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मुकामी लोगों और जेके पुलिस की बरफत कार्रवाई के बाद लगभग 2 घंटे के बाद इस आग को काबू पा लिया गया। लेकिन ताहम कोई नुकसान नहीं था देखने को मिला, जैसे बड़े दरख्त जिसको दीदार या कायरकान के नाम से जाना जाए, वहाँ पे इतना ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे हम पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट के नौगाम सेक्टर में लगभग 6 दिनों में लगातार आग जारी रहा। चलिए एजाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा पुलिस ने नशे की तस्करी रोकने के लिए कोयल पुलवामा के पास पुल पर नाका चेकिंग की। पुलिस ने एक मुश्तबा को रोका और उसके पास से तकरीबन 1.190 किलो चरस जैसी अशिया बरामद की। मुलजिम की पहचान तारिक अहमद राथर बेटे मोहम्मद शबीर
माफ कीजिएगा, बेटे मोहम्मद साबिर राथर लाजूरा पुलवामा के तौर पर हुई है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की दफा 8 और 20 के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पुलवामा पुलिस ने नशे की तस्करी को रोकने के अपने अज़म को दोहराया और शहरियों से अपील की है कि वो नशे की तस्करी या दीगर गैरकानूनी सरगर्मियों की मालूमात देने में पुलिस का ताउन करें। गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन ने टंगमर्ग में अपने सदर और नायब सदर का इंतखाब ख़त्म कर लिया है। इंतखाब में जावेद अहमद खान को नया सदर और जावेद अहमद कटारी को नया नायब सदर मुंतखब किया गया है। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो मिलकर गुलमर्ग में सयाहत को फ़रोग देंगे, गाइड सर्विस को मजबूत करेंगे और मेंबरान की परेशानियों का हल भी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडिंग तबके की तमाम शिकायतें इंतजामिया के सामने रखी जाएंगी ताकि इलाके में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर किया जा सके। साथियों, वेलविशर्स और हामियों ने दोनों ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि उनकी क़ियादत में एसोसिएशन और सयाहती शोबे में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। शुक्र है कि जिसने यहाँ तक हमें पहुँचाया और जो यूथ है इन्होंने हमारा साथ दिया। जो भी हमारे मसले मसाइल है इंशाअल्लाह वो एज सुन एज पॉसिबल हम हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे, तो जितना भी हमसे हो सके यूथ के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए पूरा इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे 100%। हमारी एसोसिएशन की ये इलेक्शन था और मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने आज इलेक्शन जीता है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी एसोसिएशन का जो हमारी एसोसिएशन में 431 वोट हुए ये उनकी जीत है और जिसने मुझे वोट दिया उसकी भी ये जीत है और जिसने मुझे वोट नहीं दिया ये उसकी भी जीत है। इंशाल्लाह मेरे गाइड जो हैं उनकी काफ़ी मुश्किलातें हैं। जैसे कि हमारा 2 साल पहले, आपको पता ही होगा, मैं एक्चुअली 2 साल पहले भी इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो आज फिर मुझे इन लड़कों ने एक मौका दिया है अपनी खिदमत करने का, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ऑल हमारी डिमांड यही रहेगी, जैसे हमारा सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ में कुछ हमारे पिछले साल इन्होंने रखे थे कि 90 गाइड जाएगा, लेकिन उससे हम लोगों का गुजारा नहीं होगा। तो फर्स्ट मैं यही चाहता हूं कि पहले हमारा जो मंशूर है फर्स्ट गाइड के लिए ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जैसे वो जा रहे थे ऐसे ही वो जाने चाहिए और उनकी थोड़ी बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी सेकंड फेज़ के लिए। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर दानसल में 262 जवानों ने अपने ट्रेनिंग का समापन किया और मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हुए। ठंडी सर्दी में त्रिकूट पहाड़ों की छाया में ये परेड मुनक्किद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने परेड की निगरानी की और जवानों के साहस और देशभक्ति की सराहना की। ट्रेनीज ने कड़े अनुशान और गर्व के साथ कदम बढ़ाए जो भारत की सिक्योरिटी में उनके आदिग संकल्प की अलामतें हैं। जवानों के खानदान को गौरव पड़ाक से नवाजा गया। ये परेड सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी बल्कि देशभक्ति, साहस और कौम के लिए पाबंद अहद का जिंदा सबूत थी जो आने वाली नस्लों के लिए बड़ी प्रेरणा बनेगी। मैं 161 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के सभी रिक्रूट्स को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैकलाई रेजिमेंट के सदस्य बनने जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो जैकलाई रेजिमेंट के इतिहास में 161 इन्फेंट्री बटालियन TA रिक्रूट्स के तौर पर अपने नाम अंकित करेंगे और हमारी इस महान रेजिमेंट का नाम और निशान गौरवान्वित करेंगे। बस जो ये आज दिन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा है और खुशी का दिन है। प्राउड फील होता है आज बहुत ज़्यादा। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ हमने जो ये फ़ौज चुना है अपनी देश की रक्षा के लिए चुना है। बहुत टाइम के बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज हमें ये दिन मिला है। इसके पीछे हमारे उस्तादों ने, हमारे वालिदैन ने बहुत मेहनत की है। आफ्टर दैट हमको आज ये यूनिफॉर्म मिले हैं। इसीलिए जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें अलग ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। क्या देश भर के लिए क्या संदेश रहेगा? हमारे देश के जवानों के लिए यही मैसेज रहेगी मेरे, प्लीज़ फॉलो द राइट वे एंड अवॉइड द रॉन्ग वे और अपने देश की हिफाजत करो। जय हिंद, जय जकलाई।
सीमा पार बैठा दुश्मन हर एक प्रयास करता है कि किसी तरीके से भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ कराई जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं को बरगलाया जाए, उन्हें गलत रास्ते की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान पस्त आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा मारा है जम्मू कश्मीर के युवाओं ने। यानी जम्मू कश्मीर के 262 वो युवा जो कि कश्मीर घाटी के 5 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और इन 5 डिस्ट्रिक्ट से 262 युवाओं ने भारतीय सेना का दामन थामा है। यानी भारतीय सेना की टीए टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो भारतीय सेना के जांबाज जवान हैं जो कि कश्मीर घाटी से आते हैं, और कश्मीर घाटी से आकर उन्होंने आज शपथ ली है, आज प्रण लिया है कि मातृभूमि की खातिर, देश की खातिर, देश की आन बान के खातिर आतंकवाद का सफाया करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी ठाना है कि हम सरहदों की हिफाजत करेंगे, और जो भी दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ, हमारे देश की तरफ, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो 262 युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, ये टेरिटोरियल आर्मी में जो है इनका चयन हुआ है, और इनकी आज जो है वो परेड हुई है। और इसमें ख़ास तौर पर जो 16 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा वो इसमें जो है वो मुख्य अतिथि थे, और इनके परिवार वहाँ पर पहुँचे, और परिवारों ने अपने बच्चों के साथ उनका हौसला जो है वो बुलंद किया। और ख़ास तौर पर ये जम्मू के डंसाल इलाके में जो जैकलाई का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ये परेड हुई। तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये युवा आज देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ युवाओं से जब बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि ये सेवा का जो मौका हमें मिला है, कि हमारा एक ड्रीम था कि कश्मीर घाटी से हम भारतीय सेना में जाएं और कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है उस आतंकवाद का सफाया हो, हम हर एक उस देश विरोधी ताकत के साथ लड़ सकें जो हमारे देश में खलल डालने का प्रयास करते हैं। और इन युवाओं के चेहरों पर साफ दर्शा रहा था कि जब ये जवान परेड कर रहे थे और वो झलक इनके अंदर दिख रही थी कि इनके अंदर कितना जोश और जज्बा है। भारतीय सेना में चयन करना अपने आप में उनका एक ड्रीम था, और उस ड्रीम को आज उन्होंने पूरा किया है। और तमाम जितने भी युवा थे वो कश्मीर घाटी के 5 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिसमें कुपवाड़ा, बडगाम, श्रीनगर और साथ में 2 डिस्ट्रिक्ट जो और हैं वहाँ से आते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट से 262 युवाओं ने भारतीय सेना की टीए रेजिमेंट यानी टेरिटोरियल आर्मी में जो है वो अपना चयन किया है। अब इनकी तैनाती होगी, और इनके परिजन जो कि फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, और आज उनका सर ऊंचा है, और वो कह रहे हैं कि हमें आज गर्व है कि हमारे बच्चे अपने देश के लिए जो है वो आज यहाँ पर समर्पित हुए हैं, और अपने देश की आन बान शान के लिए ये काम करेंगे। और सब लोगों ने जो है वो उन्हें बधाई दी, और उन युवाओं ने ये संदेश दिया, खास तौर पर जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में एक आतंकी मॉड्यूल सामने आया है, वाइट कॉलर टेररिज्म, यानी डॉक्टर जो मुनव्वस पाए हैं उनको, और साथ में जो युवा भटके हुए हैं उनको ये संदेश दिया है कि आप अपने देश की आन बान शान के लिए खड़े हुए, आप गलत रास्तों पर मत जाइए, आप भटकिएगा मत, क्योंकि सीमा के उस पार पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को खुश नहीं देखना चाहता। तो इसलिए आप भारतीय सेना ज्वाइन करें, या आपके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को सामने लाएं, और अपने देश की खातिर, अपने मातृभूमि की खातिर जो है वो अपना समय दें, और भारतीय सेना ज्वाइन कर देश की जो है वो सेवा करें। इसके साथ ये एक संदेश और भी इनको देकर निकलता है कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। जम्मू कश्मीर बदलने के बाद ये तस्वीरें, जो युवा पत्थरबाजी करता था, जो युवा गन उठाता था, आज वो युवा पढ़ाई कर रहा है, आज वो युवा देश की डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भाग ले रहा है, और वही युवा अपने देश की आन बान शान के लिए मातृभूमि के खातिर भारतीय सेना सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ज्वाइन कर रहा है। आज थी हमारी ये खास रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।